हेलो फ्रेंड, तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है वेब ट्रैप, लाइन ट्रैप एंड सीवीटी एंड पीएलसीसी। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो वेब ट्रैप का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे कि दो सब स्टेशन है, सब स्टेशन ए एंड सब स्टेशन बी। ये हो गया सब स्टेशन 1, या यहाँ पे हम सब स्टेशन 2 की बात कर लेते हैं। सब स्टेशन 2, इन दोनों सब स्टेशन से कम्युनिकेशन के लिए हम जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, मीन्स कि हम फ्रिक्वेंसी को हाई करके भेजते हैं ट्रांसमिशन लाइन के साथ। हम अलग से किसी अन्य लाइन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि इन दोनों ट्रांसमिशन से हमें कम्युनिकेशन करना, मीन्स कि टेली कम्युनिकेशन करना हो, टेली कम्युनिकेशन या टेली मॉनिटरिंग करनी हो, मॉनिटरिंग या टेली टेली प्रोटेक्शन करना हो, तो उस कंडीशन में हम फ्रीक्वेंसी को हाई करके, जैसे कि ये आपका ट्रांसमिशन लाइन हो गया, इसकी वजह से जैसे कि आपको पता होगा कि जो हम इंडियन फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। जो पावर फ्रीक्वेंसी होती है, पावर फ्रीक्वेंसी वो 50 टू 60 हर्ट्ज, इंडिया में 50 हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है, अनदर कंट्री में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रयोग की जाती है। और जो कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी होती है 3 किलो हर्ट्ज से लेके 800 किलो हर्ट्ज की। तो जैसे कि हमको पता है कि अगर हमारे इक्विपमेंट में प्लस माइनस 1.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर अधिक कम होती है तो उसे बियर कर लेता है, लेकिन इससे अधिक की फ्रीक्वेंसी को हमारी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट बियर नहीं कर सकते हैं। तो हम ट्रांसमिशन लाइन में 3 किलो हर्ट्ज से लेके 800 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जब हम सेंड करते हैं एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक, उस कंडीशन में हमारे जो इक्विपमेंट होंगे, इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इस फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए जिस इक्विपमेंट का हम प्रयोग करते हैं उसे हम वेब ट्रैप कहते हैं, या उसी को हम लाइन ट्रैप भी बोलते हैं। वेब ट्रैप और लाइन ट्रैप सेम ही है। जब हम सब स्टेशन से किसी सिग्नल को भेजते हैं तो उसे हम पीएलसीसी मीन्स कि इसका पूरा नाम होता है पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। पीएलसीसी पैनल के थ्रू हम कम्युनिकेशन को भेजते हैं। पीएलसीसी पैनल करता क्या है, पीएलसीसी पैनल में जब हम इनपुट देते हैं, मीन्स कि जब हम सिग्नल को देते हैं तो उसमें ऑसिलेटर लगा होता है जो मॉड्यूलेशन का कार्य करता है और फ्रीक्वेंसी को हाई करके ट्रांसमिशन लाइन में भेज देता है। लेकिन हम जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी है उसे हम जो पीएलसीसी का जो पैनल का जो आउटपुट है उसके टर्मिनल को हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन से ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम सीवीटी का प्रयोग करते हैं। सीवीटी का जो पूरा नाम है सीवीटी का जो पूरा नाम है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। ये था आपका पीएलसीसी और ये होगा सीवीटी। तो हम सीवीटी के थ्रू सिग्नल को भेजते हैं। यहाँ से क्या हो गया कि सीवीटी के थ्रू हम सिग्नल को ट्रांसमिशन लाइन में भेज दिए। फिर नेक्स्ट सब स्टेशन पे एक वेब ट्रैप लगा होता है, जो कि सिग्नल को, मीन्स कि जो कम्युनिकेशन सिग्नल को रोक लेता है और पावर जो सिग्नल होता है, मतलब पावर फ्रीक्वेंसी की जो सिग्नल होता है उसे आगे भेजता है, जिससे कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन रन करती है। तो एक हम छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये हो गया हमारी सब स्टेशन में जो इनकमिंग सप्लाई आ रही है,
इनकमिंग सप्लाई हो गई, ठीक। और ये हो गया हमारा वेब ट्रैप, ये हो गया पूरा वेब ट्रैप। वेब ट्रैप मीन्स कि ये हो गया वेब ट्रैप की सर्किट। इसे हम डॉटेड से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे। तो इधर से जो मेन ट्रांसमिशन लाइन की जो करंट है वो आई, और यहाँ से लगा होता है वेब ट्रैप, यह होता है कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर, ये हो गया कपलिंग कैपेसिटर। और एक यहाँ पे लगा होता है LMU यूनिट, फिर लगा होता है इसके बाद PLCC पैनल, PLCC पैनल। तो जो यहाँ पे वेब ट्रैप लगा हुआ है ये क्या करता है कि लो फ्रिक्वेंसी मीन्स कि 50 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है उसे आगे भेज देता है ट्रांसमिशन लाइन में, और जो उससे अधिक की फ्रिक्वेंसी होता है उसे रोक लेता है और उसे PLCC पैनल के तरफ भेज देता है, जिससे कि हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। जैसे कि वेब ट्रैप का जो काम है कि लो फ्रिक्वेंसी को सेंड कर देता है और हाई फ्रिक्वेंसी को रोक लेता है, वैसे सेम काम है CVT का। वो क्या करता है कि हाई फ्रिक्वेंसी को भेज देता है और लो फ्रिक्वेंसी को रोक लेता है। मीन्स कि जैसे कि आपको अभी बताया था कि CVT का जो प्रयोग है इसके लिए करते हैं कि हम PLCC के जो टर्मिनल उसे डायरेक्ट हम ट्रांसमिशन लाइन से ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम CVT का प्रयोग करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि और एक पॉइंट है इसमें कि जो वेब ट्रैप होता है वो ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज में कनेक्ट होता है, और जो वेब ट्रैप है वो सब स्टेशन के सेंडिंग इंड और रिसीविंग इंड दोनों पे लगा हुआ होता है। तो इसके बाद हम अब इसके डिसएडवांटेज वेब ट्रैप के पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वेब ट्रैप के मेनली 3 पार्ट होते हैं। जो पहला होता है वो होता है मेन कॉइल। मेन कॉइल में क्या क्या होता है ये बात कर लेते हैं। मेन कॉइल में होता है आउटर पार्ट जो कि इंडक्टर ही होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है ट्यूनिंग डिवाइस के अंदर क्या होता है कि RLC का ब्रांच होता है। मीन्स कि ये जो इसके अंदर होता है ये होता है RLC का जो होता है उसमें ब्रांच हो जाता है। और तीसरा पार्ट जो है वो है प्रोटेक्टिव डिवाइस जो होता है ये होता है सर्ज अरेस्टर। ये मेन कॉइल और ट्यूनिंग डिवाइस होती है। ये दोनों डिवाइस, मेन डिवाइस और ट्यूनिंग डिवाइस, आपस में पैरेलल में जुड़े होते हैं। सर्ज अरेस्टर होता है वो मेन कॉइल और ट्यूनिंग डिवाइस दोनों को सर्ज वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। अब हम इसके डिसएडवांटेज के ऊपर बात कर लेते हैं कि हम कम्युनिकेशन के लिए सेपरेट लाइन का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सेपरेट टेलीफोन लाइन और कम्युनिकेशन लाइन जो भी है।
तो इसका जो पहला रीज़न है कि हम ट्रांसमिशन लाइन को आप देखते होंगे कि हिली एरिया, रिवर को या वैली को क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी बड़े-बड़े टावर का प्रयोग किया जाता है। और हम जिस कंडक्टर का प्रयोग करते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और हम जब कम्युनिकेशन केबल, जो ऑप्टिकल केबल हो गए, ये सब कम्युनिकेशन में जो प्रयोग किए जाते हैं, इन सबों का स्पान बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इनको कम्युनिकेशन लाइन के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, अगर हम टेलीफोन लाइन को ट्रांसमिशन लाइन के साथ लेके जाएंगे तो आपको पता होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से कि कम्युनिकेशन लाइन की जो सिग्नल होंगी वो इंटरप्ट भी हो सकती हैं, उसमें डिस्टर्बेंस भी देखने को मिल सकता है। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि जो टेलीफोन लाइन्स है, अगर वो कहीं से टूट गई, क्योंकि उसके तार बहुत मजबूत नहीं आते हैं, तो उसे भी पता लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम ट्रांसमिशन लाइन के साथ ही कम्युनिकेशन के भी सिग्नल को भेज देते हैं और वेब ट्रैप के थ्रू हम उसे अलग कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।